सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिको साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री मिनरल से है क्लोराइड। जैसा कि हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अंतर्गत आता है। ये ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, उसमें सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड का सबसे इम्पोर्टेंस दिया गया है उसमें, तो उसी में क्लोराइड आता है। तो क्लोराइड एक बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है। यह एक निगेटिव आयन है, इसको एनायन कहते हैं। और ये ऐसे क्लोराइड, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 और हेलोजन ग्रुप जिससे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, उसी ग्रुप में आता है ये। और ये नेगेटिव चार्ज इस पे होता है, इसलिए जब भी किसी एलिमेंट के साथ अगर ये मिक्स होता है ना, जैसे हाइड्रोजन के साथ अगर मिक्स हो गया तो इतना हाईली एसिडिक बनाता है ये, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। खैर, तो यह क्लोरीन, यह क्लोराइड ये कहलाता है ये। तो ये क्लोराइड एक नेगेटिव आयन एक एलिमेंट है। नॉर्मल में ये सोडियम के साथ रहता है डाइट में। ऐसे हम क्लोरीन नहीं ले सकते हैं क्लोरीन के फॉर्म में, क्योंकि वह तो ड्रग्स फॉर्म में ड्रग्स बनती है, या तो फिर कोई ट्रांसपोर्टर बनता है क्लोराइड से, या फिर कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक लोशन, ये सब बनता है। लेकिन ऐसे जो हम डाइट में लेते हैं क्लोराइड, वो क्या है, जो सोडियम के साथ लेते हैं, तो NaCl के फॉर्म में। अब जो बात आ गई डेली रिक्वायरमेंट, इसको डेली हम कितना लेते हैं, तो 24 घंटा में इसकी जरूरत पड़ती है। अगर वो हाइपरटेंसिव, अगर नॉन हाइपरटेंसिव पर्सन हो तो सेम वही तरह 5 से 10 ग्राम पर डे। अगर हाइपरटेंसिव फैमिली हो तो 1 से 5 ग्राम पर डे, और हाइपरटेंसिव हो तो लेस देन 1 ग्राम पर डे। ये तो होगी डेली लेने की। अब इसका सोर्स क्या होगी, तो जितने भी सोर्स, टेबल साल्ट है ना, वाटर, सी वाटर, जितने भी है, वेजिटेबल्स, मिल्क, लगभग ये तो सब में होता है ना। तो इसका जो बेस्ट सोर्स है, अगर लेके चले तो टेबल साल्ट हम लोग लेके चलते हैं, और प्लस बाकी वेजिटेबल्स, वाटर, मिल्क, सब में ये आपको क्लोराइड मिलता है। नेक्स्ट बात आते हैं हम लोग इसका ना डाइजेशन है, ये डायरेक्ट ये क्या होती है, अब्जॉर्ब होता है। ये सोडियम इसको लेके जाता है, सोडियम उसको छोड़ देता है वहाँ पर, और ये डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बात इसके फंक्शन पे। क्लोराइड का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, तो क्लोराइड का सबसे पहला फंक्शन माउथ से है, याद रखना है। क्लोराइड का सबसे पहला फंक्शन माउथ से है। अगर सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगी। माउथ में क्लोराइड क्या करता है, तो माउथ में टाइलिन का सिंथेसिस करता है। माउथ में टाइलिन, क्लोराइड क्या करता है ना, अल्फा एमाइलेज को सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है। तो माउथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है क्लोराइड का स्टमक में, सिंथेसिस ऑफ HCl, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट है, जो गैस्ट्रिक जूस को यह एसिडिक बनाता है, ये हाईली एसिडिक बनाता है। और इसी के कारण जो होता है, गैस्ट्रिक जूस 1 से 3 उसका pH हो जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पे कई काम करता है, गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करना, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, प्रोरेनिन को प्रोरेनिन में कन्वर्ट करना, इसके बाद गैस्ट्रिन हार्मोन को सिंथेसिस करना, आयरन को फेरस में चेंज करना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट अगला फंक्शन आता है इसका फिर इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या करता है, pH को मेंटेन करता है। pH को क्या करता है, मेंटेन करता है वहाँ पे। और ये फास्फोरस को ऑब्जर्व कराता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम। ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है इसका। अगला फंक्शन इसका है क्लोराइड का, कि ये क्लोराइड शिफ्ट बनकर के लंग्स में
लंग्स में क्या करता है, CO2 को रिमूव कराता है, CO2 एक्सपेल आउट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बाय क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट फंक्शन क्लोराइड का, pH मेंटेन इन सेलुलर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, वहाँ भी क्या करता है, ये बफरिंग फंक्शन करता है, pH को मेंटेन करता है, और इम्यूनिटी में भी ये पार्टिसिपेट लेता है ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्लोराइड शिफ्ट था। अब जो बात आती है इसके अप्लाइड में, अगर इसका लेवल अगर बढ़ जाता है बॉडी में तो क्या होगी, ब्लड एसिडिक हो जाएगी, एसिडोसिस हो सकता है, जॉइंट पेन होगी, मसल्स पेन होगी। खास करके ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में क्लोराइड ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जॉइंट पेन, मसल्स टिटैनी, ये सब कंडीशन डेवलप हो जाता है क्योंकि एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। दूसरा है क्लोराइड का डिक्रीज हो जाना। जनरली ए ब्लड ग्रुप वाला में ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है क्लोराइड की बॉडी में कमी हो जाती है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, बस थोड़ी सी pH बैलेंस में थोड़ी सी डिफॉर्मिटी आती है, और प्लस क्लोराइड शिफ्ट जो लंग्स में फंक्शन होना चाहिए उसको थोड़ी सी डिस्टर्ब करता है। ये था मेरा क्लोराइड, और क्लोराइड का ये मेरा इम्पोर्टेंट फंक्शन था। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, क्लोराइड के बाद जो सेकेंड मिनरल्स है उसको हम लोग लेके चलते हैं। थैंक्स।